अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होना चाहिए? बाज़ लोग पूछते हैं ना कि मुफ्ती साहब 1 साल तो हो गया लेकिन दांत नहीं आए, अभी 2 साल तो हो गए लेकिन अभी दांत नहीं आए, तो क्या क़ुरबानी हो जाएगी? तो क़ुरबानी के जानवर के क्या दांत निकलना ज़रूरी हैं या उम्र पूरी होना ज़रूरी है? और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सस्ता हमें जानवर मिल रहा होता है लेकिन उसके दांत नहीं आए होते, तो क्या उस जानवर की क़ुरबानी की जा सकती है? तो आज हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे क़ुरबानी के जानवर के उम्र के बारे में कि उम्र कितनी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि बकरा और बकरी की जो उम्र है वो 1 साल होना ज़रूरी है। ठीक है, बकरा या बकरी और दुम्बा, भेड़, ये 1 साल के होना ज़रूरी है। ठीक है, बकरा और बकरी के बारे में ये समझ लें कि अगर 1 साल से 1 दिन भी इनकी उम्र में कम हुआ तो इनकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। भैंस, पड्डा, पड़िया, इनकी जो उम्र है वो 2 साल होना ज़रूरी है। अभी मैं दांतों पर भी आऊँगा कि दांत अगर नहीं है या दांत हैं और उम्र पूरी, सब में आऊँगा, सारी इंशाल्लाह चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। भैंस, पड्डा, पड़िया के बारे में ये समझ लें कि 2 साल का होना ज़रूरी है। और गाय के बारे में समझ लीजिए कि गाय की क़ुरबानी इस वक्त आपके लिए जायज़ ही नहीं है, मत कीजिए गाय की क़ुरबानी, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह करता भी नहीं है। समझ रहे हो? और आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखिए। बिल्कुल भी कहीं अगर इक्का दुक्का होती भी है तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा किसी मुसलमान को गाय ज़िबा करते हुए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। और जहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हो तो वहाँ एक दूसरे की धार्मिक आस्था का सम्मान भी करना चाहिए। तो मुसलमान, तो मुझे उम्मीद है, यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि मुसलमान किसी गाय को ज़िबा कर रहा हो। हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं। हम कोई भी काम ऐसा कर ही नहीं सकते जिससे हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि यही कुरान मजीद की तालीम है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अहादीस मुबारका में इस बात की तालीम दी कि दूसरों के बारे में, दूसरों के धर्मों के बारे में कोई भी ऐसी बात ना कहो जिससे जो है ना लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हो। फितने को अल्लाह ताला ने कत्ल से भी ज़्यादा, वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, तो इसीलिए मुसलमान तो कुर्बानी नहीं करता गाय वगैरह की। गाय की कुर्बानी इस हालात में दुरुस्त ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कहीं अगर इक्का दुक्का हो भी रही हो, बिल्कुल नहीं करना है। समझ रहे हो? बल्कि अब तो डिमांड ये की जा रही है कि गाय को जो है ना वो नेशनल एनिमल करार दिया जाए। नेशनल, उसको जो है ना एक दर्जा दिया जाए ताकि कोई भी गाय को हाथ तक ना लगा सके। तो इसीलिए भैंस, पड्डा, पड़िया के बारे में समझ लें कि 2 साल का होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से 1 दिन भी कम है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। तीसरा, ऊँट और ऊँटनी 5 साल के होना ज़रूरी है। 5 साल से अगर 1 दिन भी कम होगा तो क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, दुम्बा और भेड़ के बारे में ये समझ लीजिए कि अगर दुम्बा और भेड़ 6 महीने के हैं लेकिन मोटे तगड़े ऐसे हो रहे हैं कि लग रहे हैं 1 साल के, तो इनकी उम्र में फिर उम्र का पूरा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दुम्बा और भेड़ की जो क़ुरबानी है वो 6 महीने की भी हो जाएगी। 6 महीने का है अगर और लग रहा है ऐसा है कि 1 साल का हो तो इसकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। अब आइए दांतों पर हम बात करते हैं। देखिए, कोई जानवर अगर ऐसा है जो आपके सामने पला बड़ा है या आपने उसको पाला है और उसकी उम्र पूरी हो गई, मान लीजिए बकरा या बकरी है, भैंस, पड्डा, पड़िया है, 1 साल उम्र पूरी हो गई, 2 साल उम्र पूरी हो गई, लेकिन दांत वगैरह नहीं आए, तो अगर आपको यकीन के साथ पता है कि इस जानवर की उम्र पूरी हो गई है, 1 साल मुकम्मल हो गया, इसका 2 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन उसके दांत वगैरह नहीं आए, तो उसकी क़ुरबानी बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी क़ुरबानी की जा सकती है। दांत को क्यों देखा जाता है? क्योंकि देखो आजकल फितने फसाद का टाइम है, हर आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोलना आम हो चुका है और सच बोलना बहुत बहुत ना के बराबर। सच्चे लोगों की तादाद कम है, झूठों की तादाद ज़्यादा हो गई है। हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए एक नहीं 100 झूठ बोलने को तैयार है। तो फितने फसाद का टाइम चल रहा है, बदयानती, बेईमानी है ना, झूठ, धोखा देना, फ्रॉड, ये बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। तो दांतों के बारे में चेक किया जाता है कि हम जब जानवर ख़रीदने जा रहे हैं, अब कोई व्यापारी कह रहा है भाई साहब पूरा 1 साल का है, दांत नहीं निकले, तो उसकी बात पे इसलिए यकीन नहीं किया जाएगा क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत कॉमन हो गई है, इसीलिए दांत देखे जाएंगे। क्योंकि दांत अगर हैं तो 1 साल से कम का किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, वो अपनी उम्र से कम नहीं होगा, वो ज़्यादा तो हो सकता है
लेकिन 1 साल से कम नहीं हो सकता। बकरा है, भैंस पड्डा है, तो आपने दांत चेक किए तो अभी अपनी उम्र से ज़्यादा है, मान लीजिए भैंस पड्डे में आप दांत चेक कर रहे हो तो 2 साल से ज़्यादा का ही है प्रिय, कम का नहीं हो सकता। कम का अगर होगा तो दांत आएंगे नहीं, इसलिए देखा जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं कोई जानवर पाल के रखा हुआ है, आपको मालूम है कि यार ये तो मेरे सामने ये भैंस पड्डा पड़िया, ये बकरा बकरी मेरे सामने पैदा हुए थे, 1 साल की उम्र हो गई है, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। तो आप जब मंडी में जाएंगे ख़रीदने तो यकीन बिल्कुल ना कीजिए, आप दांतों को ही चेक कीजिए ताकि साल कम ना बैठे। लेकिन आप किसी भरोसेमंद आदमी से, जिसकी दयानतदारी ईमानदारी बिल्कुल क्लियर है, कि किसी जानवर को आपने देख लिया कि 1 साल का हो चुका है तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त है। ठीक है, तो दुम्बा और भेड़ के बारे में ये कि वो 6 महीने का भी है लेकिन मोटा तकड़ा है तो चलेगा। अच्छा, यही जो उम्र के पूरा डिटेल है उम्र के बारे में कि बकरा बकरी 1 साल, भैंस पड्डा पड़िया 2 साल, ऊँट ऊँटनी 5 साल, दुम्बा भेड़ 6 महीने का भी चल जाएगा बशर्ते कि वो 1 साल का लग रहा हो। यही तमाम उम्र की जो लिमिट है ये अकीके में भी है। बाकी नॉर्मल गोश्त खाने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। कुर्बानी और अकीके के लिए ये उम्र पूरी होना ज़रूरी है जानवर की। बाकी नॉर्मल गोश्त खाने के लिए आप किसी भी उम्र का कोई लिमिट नहीं है, आप ज़िबा करके गोश्त किसी भी जानवर का खा सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये मसाइल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और बहुत ख्याल रखें इन तमाम चीज़ों का, वरना आपकी कुर्बानी दुरुस्त ही नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।